ईरान सहार प्लान गैलेंट ने बता दिया कि आखिर इजराइल की मंशा क्या है। बड़ी खबर क्या सामने आ रही है आपको सीधा बताते हैं। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं तो योव गैलेंट की तरफ से जो बयान दिया गया उससे क्या खबर समझ में आ रही है। ईरान पर हमले से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से क्या कहा गया, योव गैलेंट क्या बोल रहे हैं। ईरान को ऐसा जवाब मिलेगा जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। जी हाँ, हमें नष्ट करने का सपना देखने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये कहा है इजराइल ने। इसके मायने क्या हैं? इजराइल पर अमेरिकी दबाव का कोई असर नहीं है, ये बताने जताने की कोशिश भी की जा रही है इजराइल की तरफ से। ईरान की एटमी साइट पर हमलों की प्लानिंग है, इसके भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए और क्या मायने समझ में आ रहे हैं। ऑयल रिफाइनरीज पर इजराइल के निशाने पर है। जी हाँ, ऑयल रिफाइनरीज को भी बख्शा नहीं जाएगा। खास बात क्या है, योव गैलेंट ने एयरफोर्स के बेस पर हमले की तैयारी देखी है। ये जो खास बात है वो समझ में आ रही है और यहीं पर गए थे जहां पर अधिकारियों से मुलाकात की और इसके बाद ये जो बयान है वो इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ सामने आया है। संजय सोइसर, योव गैलेंट का ये बोलना कि इतना वक्त क्यों लग रहा है ईरान पर हमले को लेकर, ये दुनिया देखेगी और ऐसा हमला होगा कि दुनिया को पता चल जाएगा कि इजराइल की ताकत क्या है। क्या इंडिकेशन इस बयान से मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल करना, ये बात वाकई में दुनिया सोच रही है। बहुत दिन हो गए, 1 अक्टूबर को हमला हुआ था ईरान का, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं और यही इजराइल की जो फिलॉसफी है कि दुश्मन को इंतज़ार करने दो, जब वो तैयार हो तब हमला मत करो। दूसरी बात, हम लोग ये बातचीत करते थे कि शायद इजराइल एक टोकन हमला करेगा, लेकिन जिस प्रकार से वो वेट करके वो हमला कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि एक शॉक इफेक्ट देने की तैयारी होगी कि एक साथ उनकी कई सेना की बेसिस पर, उनके रिपब्लिकन गार्ड के अड्डों पर, मिसाइल साइट्स पर, उनके ऑयल रिफाइनरीज पर, उनकी टॉप लीडरशिप पर, ताकि जो ईरान का जो एक पावर सेंटर के तौर पे उभर के आया है उसकी साख को चोट पहुंचाने की कोशिश होगी। अगर वैसे हमला करते हैं, टोकन हमला करते हैं, तो पिछली बार भी ऐसी टोकन हमला हुआ था। तो क्या बदलाव आया? बदलाव इजराइल हमेशा लाता है अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीके में। और शायद मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय में जिस तरह से वो अभी हिजबुल्लाह को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमास के साथ पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हो पाया गाज़ा, वहाँ भी अभी आप दिखा रहे थे नॉर्दर्न गाज़ा में अटैक चल रहे हैं। इसको देखते हुए ये काफ़ी सोच समझ के करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है टोकन हमला इस बार नहीं होगा। इस बार ईरान की साख को चोट पहुंचाने की कोशिश होगी कि जिसको आप बिल्कुल सुरक्षित समझते हो, हम वहीं पर हमला करने में सक्षम हैं। करुणा, बिल्कुल, यानी ईरान के अंदर हमला जरूर होगा, ये तय माना जा रहा है और इजराइल की तरफ से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह का इजराइल पर देखिए कैसा पलटवार हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 135 रॉकेट दागे। इजराइल ने सभी रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये सभी रॉकेट्स हवा में ही मार गिराए। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया था। 135 रॉकेट एक साथ दागे गए थे, लेकिन यहां पर जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था उसे कामयाबी मिलती हुई नजर आई और एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे के सारे रॉकेट मार गिराए। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ है। इजराइल पर कादिर 2 मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए, ये वही मिसाइल है जिससे हमले को अंजाम दिया गया। गलीली सैन्य बेस पर निशाना बनाकर हमला किया गया। मिसाइल अटैक का वीडियो जारी करके धमकी भी दी गई है। इजराइल को दहलाने के लिए वीडियो धमकी भी जारी की गई। ये देखिए आप। और देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिका की नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू। अमेरिका की शांति की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। नेतन्याहू ब्लिंकन की बैठक में इस पर बात नहीं बन पाई। चुनाव से पहले शांति चाहता था अमेरिका। 5 नवंबर को दरअसल अमेरिका में होने हैं चुनाव, लिहाजा अमेरिका की तरफ से शांति की बात की जा रही है। लेकिन अब नेतन्याहू अमेरिका की सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं।